नमस्कार, आप देख रहे हैं गीतांश टीवी। प्रस्तुत हैं समाचार। गढ़वा से विकास कुमार की रिपोर्ट। गढ़वा जिले में अवस्थित कृषि उत्पादन बाजार समिति में लगने वाले साप्ताहिक बाजार दिन गुरुवार को पड़ोसी राज्य छत्तीसगढ़, बिहार, यूपी सहित झारखंड के जिलों से व्यापारियों द्वारा लाखों करोड़ों का व्यापार किया जाता है, किंतु कृषि उत्पादन बाजार समिति की स्थिति दयनीय हो गई है। बाहर से व्यापार करने आए मनोज शाह, जो गिरिडीह जिले के निवासी हैं, उन्होंने कहा कि यहाँ 10 सालों से व्यापार करने आ रही हैं, तब से यहाँ की व्यवस्था काफी लचर है। चारों ओर गंदगी का अंबार लगा है। वहीं बाजार में भी जो भी व्यापारियों के रहने के लिए शेड का निर्माण किया गया था, उस शेड को भी अतिक्रमण किया जा रहा है। हम व्यापारियों को खुले आसमान के नीचे कड़ी धूप में व्यापार बकरा की खरीद बिक्री करना पड़ रहा है। पानी पीने के लिए कहीं भी चापाकल भी नहीं है। जबकि वहीं पड़ोसी राज्य बंगाल से व्यापार करने आए पूर्णदास के द्वारा बताया गया कि हम लोग बाहर से यहाँ व्यापार करने आते हैं, लेकिन यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से बदहाल हो चुकी है। हम व्यापारियों को काफी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वहीं हम लोगों से मनमाने ढंग से पैसों की भी उगाही की जाती है। वहीं कृषि उत्पादन बाजार समिति के सचिव राहुल कुमार के द्वारा बताया गया कि बाजार समिति जो भी व्यापारियों के द्वारा ये सूचना मिली है कि गाय, बैल, बकरे की व्यापार करने में उन्हें परेशानी का सामना करना पड़ रहा है, तो बता दें कि यहाँ की व्यवस्था असामाजिक तत्वों के द्वारा चारदीवारी को जगह जगह क्षतिग्रस्त कर दिया गया। साथ ही बाजार समिति शुरुआत से ही अतिक्रमण है और अधिकांश अतिक्रमण व्यापारियों के द्वारा ही किया गया है। जो अतिक्रमण अवैध बंजारा लोग हैं, उनके द्वारा पशु शेड को अतिक्रमण किया गया। साथ ही अवैध रूप से वहां गाड़ी पार्किंग की जाती है। बाजार समिति का बाउंड्री वॉल भी टूटा हुआ है और यही कारण है कि बाजार समिति अतिक्रमण है। बाउंड्री वॉल मरम्मती के लिए विभाग को इसकी लिखित सूचना दे दी गई। जैसे ही उस पर दिशा निर्देश मिलता है, उस पर कार्य किया जाएगा। रही बात गैर कानूनी ढंग से जो अतिक्रमण किए हुए हैं, यदि उन्हें नियंता आवंटन किया जाए तो जो सालाना 10 से 12 लाख रुपए आवंटन हो जाएगा, जिससे कि बाजार समिति का रखरखाव और मरम्मती कार्य अच्छे तरीके से व समय पर होता रहेगा। रही बात समिति बाजार की साफ सफाई की, तो उससे भी नियंता आवंटन होने से साफ सफाई होती रहेगी। साथ ही रही बात किराए की, तो बाजार समिति में वसूली का प्रावधान समाप्त कर दिया गया है, जो कि आय का मात्र एक स्रोत किराया ही था। रही बात वसूली की, तो बाजार समिति के किसी भी तरह का अवैध वसूली नहीं की जा रही। बाजार समिति के मुख्य द्वार पर जो परिवहन शुल्क है, बाजार समिति से जो निकलने वाले मालवाहक गाड़ियां हैं, उनसे 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए से 100 रुपए तक शुल्क वसूल किया जाता है। बाकायदा उन्हें एक रसीद भी दी जाती है। साथ ही इसके अलावा एक ग्रांडेड की वसूली की जाती है और जो ग्राउंड है उसकी वसूली की जाती है। जो भी लोकल व्यापारी समिति बाजार में व्यापार करते हैं, उनसे 5 से 10 रुपए का रेंट वसूल किया जाता है। उसके अलावा जो गाय, बैल, बछड़ा एवं बकरे का मार्केट साप्ताहिक लगता है, उसमें भी जो जानवर की गाड़ी जाती है, उनसे 50 रुपए शुल्क लिया जाता है और उन्हें इसके बकायदा रसीद दी जाती है। बाजार में लगातार इस तरह की घटनाएं, अतिक्रमण का ज्यादा यहाँ पर दबदबा बना हुआ है। सर, किनका अतिक्रमण? बाजार समिति में पूर्व से अतिक्रमण है और अधिकांश अतिक्रमण व्यापारियों के द्वारा किया हुआ है, जो लोग यहाँ पर व्यापार भी करते हैं। कुछ अतिक्रमण जो अवैध बंजारा किस्म के जो लोग हैं, वो पशु बाजार पर अतिक्रमण किए हुए हैं और अवैध रूप से वहाँ पर गाड़ियाँ लगती हैं और अवैध रूप से अतिक्रमण भी है वहाँ पर। बाजार समिति का जो बाउंड्री वॉल है वो टूटा हुआ है और कहीं ना कहीं मैं समझता हूँ कि अतिक्रमण का सबसे बड़ा कारण ये है। हम लोगों ने बाउंड्री वॉल की मरम्मती के लिए पूर्व में विभाग को लिखा है, तो जैसे ही उस पर कोई फर्दर एक्शन होता है तो आगे कार्रवाई की जाएगी। कितना नुकसान हो रहा है सर? यहाँ राजस्व कभी नहीं हो रहा है अतिक्रमण होने का? अतिक्रमण काफ़ी है। अगर जो अतिक्रमण किए हुए हैं, अगर उनको जो भी शेड है, अगर उनको नियमतः अगर आवंटन किया जाए या उनसे ग्राउंड रेंट लिया जाए, तो हम समझते हैं कि सालाना जो है हमको 10 से 12 लाख रुपए का नुकसान तो निश्चित रूप से हो रहा है। साफ सफाई का व्यवस्था बहुत सरलचर है, क्योंकि बाजार शुल्क वसूली का प्रावधान समाप्त कर दिया गया और बाजार समिति के आय का एकमात्र स्रोत किराया है जी। ऐसी परिस्थिति में साफ सफाई तो स्थानीय जो मजदूर हैं उनसे रख के करवाया जाता है और समय समय पर नगर पालिका से भी सहयोग लेकर के साफ सफाई किया जाता है। बाजार समिति के द्वारा किसी प्रकार की कोई अवैध वसूली नहीं की जा रही है। बाजार समिति के मुख्य द्वार पर जो परिवहन शुल्क है, यहाँ से जो निकलने वाले गाड़ियाँ हैं, जो मालवाहक गाड़ियाँ होती हैं, उनसे 10-20 रुपये का जो शुल्क वसूल किया जाता है, उसका रसीद पर बाकायदा उनको दिया जाता है। और इसके अलावा ग्राउंड रेंट की वसूली की जाती है। जो भी लोकल व्यापारी हमारे यहाँ पर इस ज़मीन का उपयोग करके व्यापार करते हैं, उनसे 5 रुपये 10 रुपये का रेंट वसूल किया जाता है। इसके अलावा
जो जानवर का मार्केट लगता है, जो बिग मार्केट है, जी, बिक्री मार्केट है, वीकली। तो उसमें भी वो जानवर की जो गाड़ियाँ जाती है, खास करके बकरियों की गाड़ियाँ, उनसे जो है 50 रुपया से 60 रुपया, 70 रुपया और 100 रुपये तक जो है जी। उनको वसूली किया जाता जी। है और उनको बाकायदा इसकी रसीद दी जाती है। क्या हो रहा है? भैया हम लोग जब से माल ला रहे हैं, करीब 10 साल से यहाँ बाजार कर रहे हैं, तब से यहाँ की व्यवस्था पूरी तरह से तहस नहस हो चुकी है। यहाँ चारों ओर से गंदगी फैलाए हुए हैं और जो भी साइड वगैरह जो बचे हुए हैं, वो साइड को पूरी तरह से घेराबंदी किया जा रहा है। किसके द्वारा घेराबंदी किया जा रहा गवर्नमेंट के द्वारा, सचिव के द्वारा। है? इसे कितना परेशानी है आप लोग को? बहुत परेशानी, जैसे कि धूप में हम लोग के रहने की कोई छांव वगैरह नहीं है, जो भी साइड वगैरह है वो भी टूट फूट के सब नीचे गिर रहा है। हमने भी नहीं क्या नाम है आपका? मेरा नाम मलेश शाह हुआ। कहाँ घर? मेरा घर गिरिडीह जिला बिजनी प्रखंड पलौंजिया हुआ। क्या हम लोग पहले आते रहे तो बाजार बढ़िया कुछ था, अभी बाजार में बहुत परिस्थिति खराब है, चाला नहीं है, माल बनने को दिक्कत होता, पानी झड़ी गिरता तो माल कहाँ रखेगा, यही करेगा, हटिया बाजार कचरा पूरा हो जाते हैं, यही सब का समस्या हम लोग का है। साइड वाला चाला वाला देखिए सब टूट फट गया है, इधर सीट कुछ ने सब उजाड़ गया है, नीचे घेराबंदी भी किया जा रहा है। सचिव द्वारा घेरा हो रहा सब, देखिए सब दिक्कत हो जाता है, घेराबंदी हो जा रहा है। पैसा भी लिया जाता है आप लोग से? अभी तो पैसे वाला लिया जाता है, कितना पैसा लिया जाता है? माल पर लेते हैं, ये लोग कोई ठिकाना नहीं, कभी 20 रुपया कभी 30 रुपया। हम लोग देखिए बाहर से आते हैं, हम लोग को पैसा नहीं हो जाते हैं, क्या करें? क्या नाम है? पूरन। कहाँ घर है? हमारा घर है बंगाल। बंगाल। गढ़वा जिले का सबसे बड़ा दवा का रिटेल काउंटर आरोग्य फार्मेसी गढ़वा। आरोग्य फार्मेसियां रांची, दिल्ली, वाराणसी, वेल्लोर, पटना में चलने वाले सारे मेल की दवा पाए, वो भी उचित मूल्य और होम डिलीवरी की सुविधा के साथ। हमारा पता है आरोग्य फार्मेसी, रंका रोड, हीरो शोरूम के पास, गढ़वा। हमारा संपर्क नंबर है 9006977679।